डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मीर मंजूर साहब, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और हमारे जोनल सदूर, जितने भी जोन से आए हुए हमारे असद अकराम, जो कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आज के दिन इस तंजीम को एक रौनक बख्शी, मैं आपका वालियाना इस्तकबाल करता हूँ। खासकर हमारे चेयरमैन साहब, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बानीपुरा मुंतजर मुनीर साहब, आप एक जज्बा और लगन देखिए कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हमारे टीचर्स के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया इन्होंने और अपनी बात रखी। आज की इस महफिल का प्रोग्राम बेसिकली कुछ नहीं है, सिर्फ एनपीएस के हवाले से एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट करने के लिए जो जदोजहद हमने शुरू करनी है, उसी के लिए इस प्रोग्राम को हमारे चेयरमैन साहब ने ऑर्गेनाइज करवाया यहाँ पर। मैं इनको दिल की उम्मीद गहराइयों से, पूरी जोनल बॉडी से, पूरे टीचर्स की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालते हुए बारामूला की सरजमीन पर कदम रखा और बारामूला से इस महफिल को रौनक बख्शी। एक बात आपकी नोट्स में लाना चाहता हूँ, चेयरमैन साहब भी इस बात को नोट्स करेंगे कि जब रहबर तालीम की बुनियाद डाली गई तो हमारे एक्स एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं हमारी उड़ी के मोहम्मद शफी उड़ी साहब, और उन्होंने उड़ी से स्टार्ट किया तहरीक तालीम आम, जिसकी बुनियाद रहबर तालीम में कन्वर्ट हुई और उसी सरजमीन से आज एनपीएस का प्रोग्राम लेके जिला बारामूला पूरी यूटी के टीचर्स के साथ एक हमदर्दी का इजहार करते हुए आगे बढ़ने की एक पहल की है, ताकि हम अपने उन असातिज़ा के साथ, उन मुलाज़िमीन के साथ, जिस भी डिपार्टमेंट के वो मुलाजिम हैं, उनके साथ अपना ताउन पेश करेंगे जो एनपीएस के जुमरे में आते हैं, जिनके कल को आने वाले कल में फैमिली भी सहारा नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जब हमारे लिए कुछ ला नहीं रहे हैं तो हम क्या करेंगे, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा आ रहा है। और उस चीज को लड़ने के लिए हमारे चेयरमैन साहब ने जो ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट बनाया, मैं इनको दिल की उम्मीद गहराइयों से आप सब की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने बारामूला को इस काबिल समझा कि बारामूला की गयूर अवाम, बारामूला के गयूर टीचर, बारामूला के नौनिहाल टीचर, वो टीचर जो एनपीएस जुमरे में आते हैं, उसमें केएस ऑफिसर भी हैं, उसमें आईएएस ऑफिसर भी हैं, उसमें बाकी भी जितने भी मुलाजमीन हैं, सब मुलाजमीन आते हैं, लेकिन उनकी हमदर्दी के लिए इस यूनाइटेड फ्रंट को बनाया ताकि हम अपने मुलाजमीन की बात आगे सरकार तक पहुंचा सकें। हर एक आदमी आगे नहीं निकल सकता है, हर एक आदमी आगे नहीं लड़ सकता है। दूसरी बात, मैं फारूक साहब को एक मुबारकबाद पेश करता हूं कि जो इसने इसी मंच पर रहबर तालीम का इलेक्शन भी हुआ था, और आज इन्होंने फिर एक बात यहां पर रखी कि जिले का इलेक्शन होना, मैं इनको दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि हम लोग, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट को नहीं देखती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन को देखती है, क्योंकि इस तंजीम का बनाया हुआ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने फॉलो करना है। वो देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी है और हमारी इस तंजीम का कॉन्स्टिट्यूशनली हक बनता है जहाँ के टीचर्स का कि जून में हर जून को एक्टिवेट करें और डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन करवाएं। मैं आपके साथ हूं। मैंने फारूक साहब की बात को लबेक किया हुआ है, अपना घर बार छोड़ के आज तक इधर तक मैं पहुंच गया। अब मैं भी अपनी तरफ से फारूक साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि फारूक साहब पहल कीजिए जिले को और मजबूत बनाने के लिए, हमारे टीचर्स की काम करने के लिए यहाँ पर एक इलेक्टेड बॉडी होनी चाहिए। मैं आपका तहे दिल से इस चीज का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने सभी साथियों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला, अपना वक्त निकाला। आप इस हालात में, क्योंकि आज छुट्टियां चल रही हैं, हर एक अपने अपने काम में लगा है, लेकिन बेसिकली एक आपका अपना काम है। और मैं मुबारकबाद, देखिए हमारे साथ यहाँ पर 2 टीचर हैं, हमारे एजाज साहब मास्टर ग्रेड में, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे सर, आपका नाम? फारूक साहब, खालिद साहब, हमारे बिशारत साहब यहाँ पर थे, वो चले गए, शायद कुछ मजबूरी पड़ी उनको, कुछ टीचर हमारे चले गए। इनको मैं अपने दिल की अमीर गहराई से मुबारक पेश करता हूँ कि जो अपने एनपीएस एम्प्लॉइज के साथ हमदर्दी का इजहार करने के लिए इस मंच पर आए। हम हर एक के साथ हैं, चाहे मैं लीडरशिप में रहूं या ना रहूं, कोई रहे कोई भी आए, लेकिन हम हमेशा उन लोगों के साथ हैं जिनका कोई नहीं है। लतीफ गिलानी की साथ नंगे पैर उनके साथ चलने के लिए तैयार है, मेरा वादा है आपके साथ। तो एक बात और, यहाँ मुझे एक बात आई, तो 1 मिनट में दे दूंगा। जहाँ पर मसला है, हमारे टीचर्स ने सर्वे की, बेसलाइन सर्वे की और ई शर्म सर्वे की।
इनके टीए का मसला है। मैंने जहां तक इनपुट्स कलेक्ट कर लिए चीफ एजुकेशन ऑफिसर से, डीसी ऑफिस से एक ऑर्डर आया है और वो ऑर्डर इंडोर्स होके सीओ ऑफिस से डीडीओ के पास चला गया है, क्योंकि डीसी ने अगर कहीं पर भी कोई डीडीओ हमारा इसमें फेल होता है, शायद अगर हो सका तो आज ही, क्योंकि हमारी कुछ मजबूरियां हैं। हमारे एक जोनल प्रेसिडेंट अजीज हमारा है, उसकी बच्ची की डेथ होगी। हम बड़े शर्मिंदा हैं कि हालांकि मुझे प्रोग्राम नहीं भी करना था क्योंकि तैयारी हो चुकी थी, उसकी बच्ची की डेथ होगी, तो उसमें भी हमारी काफ़ी ऐसी मजबूरियाँ थी, तो उधर भी जाना है। अब बता ये मसला है कि मैं और भी सीओ साहब के साथ ये मसला उठाता हूँ विद 2 डेज। अगर मसला हल नहीं हुआ तो मैं सीओ साहब को भी छोड़ूंगा नहीं। हालांकि सीओ साहब के साथ ये बात हुई भी है, मैंने फोन पर भी बात की है सीओ साहब के साथ, इवन कि जितने भी एस्टेब्लिशमेंट में कतार के मैंने उनसे भी बात की है कि ये जो है हमारे टीचर्स छुट्टियों में काम करते हैं, बर्फ में काम किया हमारा क्यों नहीं मिलेगा। जबकि उन्होंने कहा, सीओ साहब ने भी कहा कि हमने ऑर्डर इंडोर्स करके डीडीओ को भेज दिया है। अब डीडीओ हमारे जो है इसमें किस प्रकार से काम कर रहे हैं उसको भी हम देख लेंगे। कहीं पर भी कोई घबराने की मसला नहीं है, जो हमसे हो सकेगा, क्योंकि हम वीडियो नहीं है, लेकिन जो हमसे हो सकेगा हम उसको ललकारने की कोशिश करेंगे आप लोगों के ताउन से। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों का साथ चाहिए एक बार में फिर, क्योंकि टाइम कम है, टाइम बहुत हो गया, टीचर्स को दूर जाना है। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय यहाँ निकाला और यहाँ पर आए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वमा अलैना इल्ला